सांकरा गांव के लोग कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं। प्लांट लग रहा है, वहाँ पे कृषि भूमि है। 16 लाख लीटर एक दिन में पानी का उपयोग होगा कंपनी में। विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन विनाश करा के विकास कराना कहीं ना कहीं अनुचित है। सरकार है विकास चाहते, गांव में स्टील लोहा हम थोड़े खाबो। इतना धूल है कि जमीन में धूल का परत रह रहा है, उससे जमीन बंजर होते जा रहा है। लोग लगता है बाहरी लोगों का जब आवागमन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दुर्घटनाएं बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है। मतलब हम खेती चाहिए, अन्न पैदा करना है, पानी और आना चाहिए हमारा बस। सांकरा गांव के लोग कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं ज्ञापन देने। ज्ञापन इस चीज़ का कि गांव में जो फैक्ट्री खुलने वाली है उसके विरोध में, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि गांव में किसी प्रकार की अब कोई फैक्ट्री खुले, क्योंकि फैक्ट्री खुलने से इन्हें कुछ समस्याएं होंगी। क्या समस्याएं होंगी और क्या है इनके विरोध करने का कारण, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? एवन कुमार। क्या समस्या है, क्या मामला को लेकर आप लोग ज्ञापन सौंपने हैं? मामला ये है कि गांव में जल स्रोत, वहाँ जो कंपनी खुलेगा वो खुलेगा, वहाँ 16 लाख लीटर एक दिन में पानी का उपयोग होगा कंपनी में। उससे अभी जल स्रोत अभी तो गर्मी में बहुत सूखा हुआ है, और उसके बाद जब एक दिन में 16 लाख लीटर जब कंपनी उसको पानी को उपयोग करेगा तो उसमें अपने गांव का जो एक टंकी 5,000 लीटर का, वो तो पूरे गांव का पानी जो है उसमें पीने के लिए उपयोग में आता है। मगर एक दिन में 16 लाख लीटर पानी उपयोग करेगा तो उसमें भाई गांव का पानी कहाँ से उतना भरपाई कर पाएगा। और अभी उतना पानी होने के बाद भी मतलब कंपनी खुलने वाली है? नकोड़ा प्राइवेट लिमिटेड इस्पात। किस चीज़ का वो लोग काम करेंगे वहाँ पे? स्पंज आयरन का स्पंज आयरन है वहाँ पे। हाँ। और उसके अंदर बहुत सारा और प्लांट है। और जो प्लांट लग रहा है वहाँ पे कृषि भूमि है, जो कृषि आसपास में कृषि भूमि है, चारागाह की ज़मीन है जहाँ से गांव के जो मवेशी है वहाँ चरने जाते हैं। फिर वहीं पास में नाला है जिसमें जो मवेशी है वो सब पानी वानी पीते हैं। तो सब धूल धक्कर और जो गंदा पानी निकलेगा कंपनी को सब नाला में ही डालते हैं। इससे पूरा जनजीवन प्रभावित रहेगा। इसलिए हम लोग सभी गांव के लोग इस कंपनी का घोर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई भी एनओसी के कार्यक्रम आगे बढ़ा या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा हुआ है क्या? नहीं, अभी पंचायत ने ग्राम सभा किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं दिया है। जन सुनवाई में भी हमसे अनुमति नहीं लिया है। हमको आवेदन आके दिया है कि इस अमुक तारीख को 27 तारीख को हम आपके गांव में जन सुनवाई नकोड़ा कर रख रहे हैं। अच्छा, और उसी जन सुनवाई को रोकने के लिए आप लोग यहाँ ज्ञापन उसी दे रहे जन हैं? सुनवाई को रोकने के लिए हम सब ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं। किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट एनओसी प्रदान कंपनी को नहीं किया गया है अभी। साथ में गांव वालों का भी विरोध है कि हम वहाँ पे उद्योग नहीं लगने देंगे, क्योंकि उद्योग लगने से उधर बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। कि पहला चीज़ तो है क्या वो पूरे कृषि आधारित क्षेत्र हैं, लगभग वहाँ पे 90% लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हमारा बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सोमनाथ धाम जी, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर उद्योग लगेगा तो पूरे प्रदूषित होगा। तीसरी चीज़ है कि पास में शिवनाथ और खानूर नदी है। जब उद्योग से ख़राब जब पानी निकलेगा तो कहीं ना कहीं नालों में और नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी नाला भी प्रदूषित होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे कारण है कि जब उद्योग लगते हैं तो गाड़ियों का आवागमन भी ज़्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना भी बढ़ जाती है। अभी गांव में कोई उद्योग पहले से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? गांव में लगा है, छोटा छोटा उद्योग है, उससे कोई खास ज़्यादा प्रभाव गांव के लोगों को या गांव को या कृषि को ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो अभी उद्योग लग रहा है ये बहुत बड़े प्लांट है। इसमें 200-350 टन का किलन लगना है, पावर प्लांट लगना है, पायलट प्लांट लगना है, और गैसीफायर लगना है, रोलिंग मिल लगना है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए गांव वाले नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत समस्याएं पैदा होगी। लेकिन कहा जाता है कि उद्योग लगेगा तो विकास होगा, गांव में विकास बढ़ेगा। तो कैसे फिर, अगर विकास को बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें भी तो ज़रूरी है। देखिए, विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन विनाश करा के विकास कराना कहीं ना कहीं अनुचित है। दूसरी चीज़, अगर हम उद्योग लगा के पूरे पर्यावरण को अगर हम ख़राब करेंगे, उसके बाद विकास के नाम पे उधर क्या होगा, रोड नालियाँ अगर कंपनियां बना देगी, तो ऐसा विकास हमारे ग्रामीण जन को और आसपास के गांव वालों को ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमको उधर का जो क्षेत्र है बहुत शांत क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा किसी तरह का कोई घटना भी ज़्यादातर नहीं होता है। लेकिन जब उद्योग लगता है, बाहरी लोगों का जब आवागमन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दुर्घटनाएं बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है, तो ऐसे ही रहे हम। सही रहे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नारायण यदु नाम है। क्या करते हैं भैया? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ, तो आपके गांव में उद्योग लगाने की बात चल रही है जी। आप लोग नहीं चाहते उद्योग नहीं लगाना? चाहते हैं उद्योग लगाना। उद्योग लगाने से ये है, जो लगा है हम लोग देख रहे हैं
कि इतना धूल है कि ज़मीन में धूल का परत रह रहा है, उससे ज़मीन बंजर होते जा रहा है। जो धान की बालियाँ हैं जो और स्पंज आ रहे हैं उसके देखते हैं तो उसको काला हो गया है। सरकार भी उसको ख़रीदना नहीं चाहती उस बालियाँ को, तो धीरे धीरे ज़मीन बंजर होते जा रहा है। तालाब नाला हर जगह धूल डस्ट जा रहा है, उसमें तालाब में आ रहे हैं, नहा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा देखो चर्म रोग की संभावना बढ़ती जा रही है, आदमी को खुजली वगैरह सब परेशानी आम होते जा रहा है। तो इससे हम बचना चाहते हैं और हम किसान हैं, कृषि में हम खुश हैं और इसीलिए हम प्लांट का घोर विरोध करते हैं। पूरे गांव वाले अभी आप लोग विरोध करने आए हैं? जी विरोध करने आए हैं। चारागाह का ज़मीन ख़त्म होते जा रहा है, जानवर उस काला पीला में क्या उसका भी जीवन कुछ नहीं है। और ये सरकार बोलता है कि गौ धन है, गौ माता है, लेकिन उसके रक्षा में तो कुछ नहीं है। इन लोग को क्या कर रहे हैं बताओ? धूल डस्ट खा के जानवर तो नहीं जिएगा, नहीं इंसान नहीं जिएगा। ऐसे ही करोगे, सब लोग विरोध करोगे तो फिर कहाँ पे लगाया जाएगा? नई कंपनी नहीं बन पाएगी, नया उद्योग नहीं लग पाएगा, विकास नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा भी नहीं सोचते आप लोग? कहाँ से विकास है, क्या विकास है? वो तो बोलते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि प्लांट डालेंगे तो उसको हम लोग रोजगार देंगे उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से या योग्यता के अनुसार से। छत्तीसगढ़ में कितने योग्यता वाले को दे रहा है बताओ? हमारे तरफ बड़े बड़े प्लांट हैं, छत्तीसगढ़िया को कुछ नहीं मिलता है। कोल्ड होने के लिए और बस मजदूरी के लिए है। टेक्निकल वाले लोग सब बाहर से आएंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनको बाहर से बुला के नौकरी दिया जाएगा। डिग्री वाला नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी तो डीएड बीएड वाला हूँ, लेकिन मेरे को क्या, मैं टेक्निकल कंपनी का कुछ नहीं जानता, मेरे को क्या नौकरी देगा वो? क्योंकि कंपनी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं जाऊंगा तो वहाँ मेरे को जो मजदूरी है वही मजदूरी बस मतलब कराएगा। ये कि अगर गांव वालों को नौकरी मिलेगी तो छोटी छोटी कोई नौकरी दे दी जाएगी और बाकी जो बड़े पोस्ट में रहेंगे वो दूसरे लोग रहेंगे। भैया आप बताइए कि क्या मांग है गाँव वालों का, क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या क्या समस्या को देख रहे हैं आने वाले समय में? सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूं कि गांव के बीच में आज शांति का वातावरण बना हुआ है। अगर हम सुबह उठ करके अपने घर से भी बाहर निकलते हैं तो हम अपनों को देखकर बहुत अपने आप को आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। अगर आज के डेट में नकोड़ा प्लांट हमारे साकरा के अंतर्गत अगर प्रस्तावित है, अगर भले आगे चल करके कारखाना खुलती है तो ना जाने देखो उसमें क्या होता है कि कम से कम 500 से 600 मजदूर की उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमारी गांव की अगर कुल अगर आबादी देखा जाए तो 1767 है, तो 500 में तो जायज़ नहीं है कि पूरे हमारे गांव के जा कर के उसमें कर्मचारी रहेंगे, क्योंकि हर किसी का किसी न किसी प्रकार का कोई भी रोज़गार है, व्यवसाय है, काम है, तो सब बटे हुए हैं। प्राय हमारे गांव में अगर देखा जाए तो 70% लोग जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अब उसमें अगर बाहर से मजदूर आकर के वहाँ रहता है तो मजदूर तो रायपुर से आएगा नहीं, सिमगा से आएगा नहीं, तिल्दा से, तो हम हमारे गाँव में लोकल निवास के लिए तो उसको स्थान देने के लिए मंजूर नहीं करते हैं। हम हमारे गांव में बाहरी लोगों को निवास करने के लिए, प्रवेश करने के लिए वर्जित करते हैं। तो इसका कारण ये भी है, हम अभी शांति है तो शांति को अशांति में नहीं, माहौल बदलते नहीं देख सकते। आपका मतलब मानना है कि अगर उद्योग लगेगा तो अशांति होगी, गांव का वातावरण प्रभावित होगा? बहुत ज़्यादा बहुत प्रभाव पड़ेगा और बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम महसूस करते हैं, आज जाके देखते हैं, सिलतरा देखते हैं, निको साकरा देखते हैं, उल्लाबीर गाँव देखते हैं और बहुत से ऐसे हमारे आसपास में क्षेत्र है उसको देखते हैं तो हमको बहुत ही मतलब एक अपने आप में दिल को आहत लगती है, ग्लानि महसूस होती है कि ये सब क्या देख रहे हैं। ठीक बात, मतलब दूसरे गांव को देखते हैं तो समझ आता है कि उत्पन्न होती है हमारे अंदर में कि हम ये सब चीज़ अपने गांव में होने नहीं देख सकते। ठीक बात है। ठीक है, दादा भी आए हैं विरोध करने के लिए गाँव से। दादा राम राम। राम राम क्या नाम दादा? तीज राम निषाद। हाँ, तो विरोध करे बार आए है कि कंपनी नहीं लगे चाहिए ने? मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। का विरोध करता हूँ? जैसे सरकार है विकास चाहते तो का हमार गांव में स्टील लोहल हमन थोड़े खाबो, हमन तो किसानन, हमन अन्न चाहिए, पानी चाहिए। एक से पूर्ण रूप से हम विरोध करत हैं बस। और वो विकास नहीं हो सके, का विकास हो में हमार कोई विकास नहीं। हमार पूरा अन्न जो उपजाथन धरती माता में वो नष्ट हुआ थे तो कहाँ विकास हो? किसान ला चाहिए कि अपन जमीन में बढ़िया फसल उगाबो, थोड़ा खाबो लेकिन अच्छे से रहो, पब्लिक ले भी देबो, बेचथन तो सब ओकरे बारे। तो हम अपन किसानी करत हन, 10 आदमी जियत हन, हर एक किसान उसने करत है तो ऐसे जियत हन। जौन विकास के बात होते है कि नाली बन जाए, सड़क बन जाए, वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बिल्कुल। हम खेती चाहिए, अन्न पैदा करना है, पानी और अन्न चाहिए हमारा बस। पानी सबसे मुद्दा है। पानी पर इतना तरसे साहब कि वो टैंकर में पानी आने हैं। हाँ अभी गर्मी में, हाँ गर्मी में। अब यदि उद्योग लग जाही तो हम बीमारे के मारे मर जाबो। खेती अलग जाही और हमन मरबो, जानवर घलो मरही पानी बिगर। ये हमारे पूर्ण रूप से विरोध आवे। सरकार से ही प्रार्थना है ये सुन के हमार
काम कर दे अतके हमारी विनती साहब। तो दादा हाँ। तोला का कहे के है? बस वही है, कंपनी हमारी जो साकरा में ना वो खुलना नहीं चाहिए, प्रदूषण फैले और धान पान भी काला काला होई, माल मत तो पानी नहीं पिया, पूरा सब पूरा नुकसान है। एक स्थिति हमें गांव वाले मने का विरोध करते हैं, बनना नहीं चाहिए, न बनाए साकरा गाँव में। हाँ ठीक है, तो ये गांव वालों से बातचीत कर रहा था मैं, जिनका कहना है कि अगर इतना बड़ा उद्योग गांव में लगता है तो प्रदूषण की वजह से सभी को समस्या होगी। कृषि करने वाले कृषकों को समस्या होगी, उनकी मवेशियों को समस्या होगी, धान की बाली जो उगती है वो काली काली हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो इनका वातावरण है, पर्यावरण है, जनजीवन है, संस्कृति है, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। सभी में समस्या आने लगेगी, इनकी आने वाली पीढ़ी को भी समस्या होगी। इसलिए कुल मिलाकर ये लोग अपने यहाँ पे ये उद्योग नहीं लगना देना चाहते और इसी के विरोध में अभी ज्ञापन सौंपने आए हैं और अधिकारियों से गुजारिश भी की है कि हम इसका विरोध करते हैं और हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार का उद्योग ना लगाया जाए। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ तिवारी, रायपुर।